हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड देख रहे हैं और हमने पिछले सत्र में देखा था कि रावण को विभीषण ने समझाने की कोशिश की कि राम से बैर न लें और जानकी जी को वापस कर दें, पर रावण को बात समझ में नहीं आई और उसने नाराज होकर विभीषण को लात मारी और अपमान किया। तो विभीषण दुखी होकर वहां से चल दिए। क्या करते हैं? सचिव संग लय नभपत गए, सबहि सुनाई कहत असभय। विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर क्या कहते हैं? राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरि, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहूं जनिखोर। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं। सत्य संकल्प प्रभु, प्रभु मतलब जिनका स्वयं अपना आधिपत्य जो चाहे वो कर सकते हैं। तुम्हारी सभा हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश में, मतलब काल के वश में मतलब मृत्यु को के निकट है, इसलिए अब वो तुम्हारे सारे लोग अब ऐसी तुम्हें मिलाकर ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे कि वो मृत्यु उनकी जल्दी आने वाली है। और मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहूं जनिखोर। तो मैं तो अब भगवान राम की शरण में जाता हूं और मैंने तुम्हें बहुत समझाने की चेष्टा की, लेकिन अब तुम मुझे दोष न देना क्योंकि तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही, मेरे समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रही। अस कही चला विभीषणु जबहि, आयुहीन भये तब सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कह हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी जैसे ही वहां से चले तो उसके बाद से सारे राक्षस जो भी थे वहां पर श्री लंका में रावण के साथ जिनके जो साथी थे वे सभी आयुहीन हो गए, मतलब उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। अब वो ज्यादा दिन जीवित रहने वाले नहीं है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कह हानि। तो भगवान शंकर जी भवानी को कहते हैं कि हे भवानी, जो लोग साधु की अवज्ञा करते हैं उनके लिए जो उनके कल्याण की हानि, यानी कि उनको उनके समस्या उत्पन्न होना, उनके लिए संकट आना, उनके लिए कष्ट हो जाना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर साधु हैं विभीषण जी। और विभीषण जी क्यों साधु हैं? क्योंकि वो सज्जनता की बात सोच रहे हैं, संतों जैसी बात सोच रहे हैं और वही बात रावण से कह रहे हैं। और साधु होता क्या है? साधु वो व्यक्ति होता है जो स्वयं का भला सोचता है और आपने जो जनमानस है उनका भी भला सोचता है। साधु शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो ऐसा होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी धी मतलब बुद्धि, वो उसमें जो भी कल्पनाएं आती हैं, जो बातें आती हैं वो सत्य पर टिकी होती हैं। सत्य पर टिकी होती है मतलब जो चीजें सही होती हैं और चिरकाल तक चलने वाली होती हैं। तो यहाँ पर अगर आप विभीषण के बारे में समझें तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि रावण के जो इसके पहले के जो काम है वो भी वैसे ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि अंतर हो गए। लेकिन उनका कहना ये है, साधु विभीषण का कहना ये है कि जानकी को आप चुपके से हर लाए और अब उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो। और ये सब तो फिर भी ठीक है, इससे बड़ी बात क्या है कि जो पूरे जगत को चलाने वाले हैं, जो सत्य के आधार हैं, तुम कह रहे हो कि उनका कोई अधिकार ही नहीं, वो उनका कुछ वो है नहीं, जो कुछ है वो तुम स्वयं हो। तो साधु विभीषण रावण को ये समझा रहे हैं कि तुम इस जीवन में, इस धरती पर, इस काल में, इस समय में, इस ब्रह्मांड में पैदा हुए हो और तुम्हारी मृत्यु निश्चित है।
रावण को ऐसा लगने लगा है कि रावण को ऐसा लगता है कि वो मृत्यु होगी ही नहीं भाई, इसीलिए उसने तप किया। और तप करने के बाद उसने, अब देखिए, उसने ब्रह्मा जी की आराधना की और भगवान शंकर जी की आराधना की, और भगवान शंकर ने उसको बड़े प्रसन्न होकर उसको वरदान दे दिया। वरदान क्या दे दिया उसने? कह दिया कि भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे भगवान शंकर को उसने बोला कि मुझे मृत्यु ना आए। लेकिन उसमें मृत्यु में उसने सारे चीजों से अपने आप को बचाया, लेकिन मनुष्य से बचाना भूल गया। उसने सोचा ही नहीं कि मनुष्य इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि कभी उससे युद्ध कर सके या उसका कोई हानि पहुंचा सके। तो जब भगवान, उसने स्वयं मांगा, उसने कहा कि जो मांगा तो भगवान शंकर ने दे दिया। उनको कोई भगवान शंकर तो शंकर है, उन्होंने कह दी दे दिया हाँ भाई। लेकिन उसमें एक, जिसे कहते हैं ना हम लोग, लूप होल था, एक कमी थी। कमी क्या थी? कि मनुष्यों के हाथ वो मारे जाएंगे। लेकिन काम की बात क्या, पते की बात यह है कि वो मारे जाएंगे। और रावण को समझ में आ रहा है कि मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं। विभीषण समझाने के, नहीं भाई, तुम्हें अगर जन्म लिया है तो मरना पड़ेगा। और इनके कहने के बाद विभीषण को, और अब आप ये भले ही सोच सकते हैं कि विभीषण को अगर उन्होंने भाई को समझाया और भाई ने उनको लात मार दी, ठीक है बड़े भाई हैं, लात मार सकते हैं, कोई बात नहीं, विभीषण ने कहा भी था। लेकिन रावण ने क्या किया? आप कोई भी साधु व्यक्ति, समझदार संत व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति भी, उसका कोई ये तो कारण नहीं बनता ना कि वो जहां गलत हो रहा है उसको मना भी ना कर सके और वहां बैठा देखता भी रहे असहाय की तरह। तो विभीषण के लिए कुछ तो करना आवश्यक है। और विशेषकर तब जबकि रावण ने उनको पहले ही कहा कि इनको निकाल के भगा दो यहां से। तो अगर हम, विभीषण मान लीजिए बैठे भी रहते, बोलते हैं हम नहीं जाएंगे, हम राम के पास नहीं जाएंगे और हम यहीं कल लंका में बैठे रहेंगे क्योंकि हम तो यहीं जन्मे हैं और हमें यहीं मरना है, ना जाते। तो कथा के हिसाब से देखा जाए तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि रावण उनकी मृत्यु का आदेश दे सकता था। रावण को तो कुछ ऐसा इतनी ज्यादा, रावण तो साधु नहीं है ना भाई, रावण की बुद्धि तो सत्य में नहीं टिकी हुई है। तो ये बात थोड़ी सी देखने में बड़ी सरल सी लगती है, लेकिन जाननी चाहिए कि विभीषण राम के पास क्यों गए। क्योंकि विभीषण सत्य पे टिके हुए हैं, विभीषण सत्य की खोज कर रहे हैं, सत्य के पे टिके हुए हैं और सत्य के साथ ही जाना चाहते हैं। इसलिए उनके जाने का समय आ गया। वही विभीषण, उन्होंने जीवन भर यही सहा होगा, ऐसा थोड़ी कि आज पहली बार हो रहा है, ये तो उनके साथ हमेशा हुआ होगा। लेकिन एक बार कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि घड़ा भर जाता है। तो यहां पर विभीषण का घड़ा भर गया। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। चले हरस रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा, वैभव और ऐश्वर्य से हीन हो गया। जो कुछ उसके पास रावण ने अभी तक संपदा इकट्ठी की थी, वो उसकी छूट गई, खत्म हो गई। खत्म हो गई का यह अर्थ नहीं कि तुरंत कहीं चली गई। अभी तक क्या था, उसके जो भी दुराचारी कृत्य थे, जो काम थे, उनमें कहीं ना कहीं मंदोदरी, विभीषण और बहुत सारे लोगों का संबल था। अब वो संबल समाप्त हो गया। और विभीषण जी जो देखा जाए तो एक तरीके से वनवास या कारागार में थे, मतलब मानसिक कारागार में थे। रावण के पास थे, लेकिन वो सही काम क्या है, सही बात क्या है, गलत बात क्या है, ये जानते हुए भी रावण का साथ दे रहे थे। उनका छुटकारा हो गया। तो विभीषण जी बड़े हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए रघुनाथ जी के पास चलते हैं, क्योंकि अब उनके मन में प्रसन्नता है इस बात की कि भाई अब कोई रोक नहीं है, अब मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे जो करना है मैं स्वतंत्र मन से कर सकता हूं। रावण ने यो कहा जाए तो, देखा जाए तो ये लगता है कि
कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि व्यक्ति गलत जगह फंसा होता है और बहुत दिन तक फंसा रहता है, जब तक उसके प्रारब्ध के जो कर्म है वो फलीभूत नहीं होते तब तक वो फंसा रहता है। फिर एक समय आता है प्रारब्ध के कर्मों के फल पूरे हो जाते हैं, तब क्या होता है, छुटकारा मिल जाता है। वही स्थिति विभीषण की हुई है। तो चलिए अब यहाँ यहीं विश्राम करते हैं, अगले सत्र में इसके आगे की कथा देखेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।